स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पार्टनकस ट्यूटोरियल। आज का टॉपिक है मैट्राइसेस। तो चलिए आइए शुरू करते हैं स्टूडेंट्स, अगर आपको याद होगा तो पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि हमें किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के माइनर्स कैसे फाइंड करने, कोफैक्टर्स कैसे फाइंड करने हैं, कोफैक्टर मैट्रिक्स कैसे फाइंड करना है और एडजॉइंट कैसे फाइंड करना है। तो उसी कंटेंट को आगे हम कंटिन्यू करके हमारी सेकेंड एक्सरसाइज चालू करते हैं, एक्सरसाइज 2.2। अच्छा, सपोज किसी स्टूडेंट ने अगर पिछला वीडियो नहीं देखा है तो मेरा सजेशन ये रहेगा, प्लीज़ आप पिछला वीडियो देखिए, फिर ये एक्सरसाइज 2.2 वाला वीडियो देखिए। इसका रीज़न ये है कि वहाँ पे मैंने बेसिक्स पूरे पढ़ा दिए हैं कि कैसे फाइंड करना है, और फिर हम इस वीडियो को आगे बढ़ा रहे हैं स्टूडेंट्स। तो चलिए आइए जरा इस तरफ। क्या दिया है क्वेश्चन 1 में, एक्सरसाइज 2.2, फाइंड द कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। मतलब ये जो मैट्रिक्स दिया गया है स्टूडेंट, इसके हमें कोफैक्टर्स निकालने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, माइनस भी निकालेंगे और कोफैक्टर्स भी निकालेंगे स्टूडेंट्स। तो क्या कीजिए, लिखिए सॉल्यूशन एग्जांपल का। कंसिडर, इस मैट्रिक्स को हम एक नाम दे देते हैं मैट्रिक्स ए, 2x2 वाला मैट्रिक्स है। फर्स्ट रो में -1 2, सेकेंड रो में -3 एंड 4। अभी हमें इसके माइनस एंड कोफैक्टर्स निकालने हैं। ऑर्डर लिख देता हूं, चलो यहाँ पे 2x2। तो अभी पेज को आप 2 पार्ट्स में डिवाइड करिए। लेफ्ट साइड पे लिखिए माइनस और राइट हैंड साइड पे लिखिए कोफैक्टर्स। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं आपके रेफरेंस के लिए माइनर्स, और यहाँ पे लिख देता हूं कोफैक्टर्स। अभी सबसे पहला माइनर क्या होगा स्टूडेंट्स, अच्छा जो एलिमेंट्स है मैट्रिक्स के वो भी यहाँ पे लिख देता हूँ। एंट्रीज, ये पोजीशन है A11, A12, A21, A22, ऑर्डर 2x2। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम किसका माइनर फाइंड करेंगे, ये वाले एलिमेंट का, A11 का। अब A11 का जो माइनर है उसका नोटेशन है M11। तो अभी सबसे पहले क्या करना है, M1 फाइंड करते वक्त हमें फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट करना है। याद कीजिए पिछला लेक्चर, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट करना है। बट लास्ट टाइम हमने जो लेक्चर लिया था उसमें 3x3 वाला मैट्रिक्स था, ये 2x2 वाला है। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट करना है, तो एंट्री बचेगी 4। तो ये सबसे पहला माइनर यहाँ पे 4 आएगा। नेक्स्ट एलिमेंट है A12, तो इसका माइनर स्टूडेंट आएगा M12। तो M12 मतलब क्या, डिलीट फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम डिलीट करना है। तो क्या एंट्री बच गई, -3 लिख देंगे हम यहाँ पे। नेक्स्ट क्या फाइंड करना है, A21 का माइनर निकालना है। तो A21 का माइनर क्या होगा स्टूडेंट्स, ये होगा M21। अब क्या करना है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ना है। तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ेंगे तो एंट्री 2 बच गई, तो एंट्री 2 लिख देना है यहाँ पे। और लास्ट में A22 का माइनर निकालना है, उसका नोटेशन होगा स्टूडेंट्स M22। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम डिलीट कर देंगे, तो -1 बच गया। तो ये एंट्री यहाँ पे -1 लिख देनी है। बहुत आसान है, हमने लास्ट टाइम भी ऐसा ही किया था माइनस फाइंड करते वक्त स्टूडेंट्स। अभी हमें फाइंड करना है कोफैक्टर्स। तो स्टूडेंट्स कोफैक्टर का डेफिनेशन है AIJ, डेफिनेशन बोलो या फॉर्मूला बोलो। AIJ इज इक्वल टू -1 रेज टू I प्लस J इंटू MIJ। तो जिनके हमने माइनस फाइंड किए, अब हम उनके कोफैक्टर्स निकालेंगे स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले कोफैक्टर किसका निकलेगा, इसका कोफैक्टर। तो M11 का कोफैक्टर का नोटेशन है A11। तो दिस इज इक्वल टू क्या आएगा, -1 रेज टू, अभी देखिए फॉर्मूला क्या है, AIJ -1 रेज टू I प्लस J इंटू MIJ। तो -1 रेज टू 1 प्लस 1 2 आ जाएगा, इंटू M11 -1 रेज टू 2, इवन पावर है तो +1 हो जाएगा, इंटू M11। M11 का वैल्यू स्टूडेंट्स 4 आया है, तो 1 इंटू 4। तो पहला जो कोफैक्टर है A11 वो 4 आ गया। अभी दूसरे कोफैक्टर की तरफ बढ़ते हैं। A12 क्या आएगा स्टूडेंट्स, -1 रेज टू, फॉर्मूला तो यही है 1 प्लस 2 3 इंटू M12 -1 रेज टू 3 -1, और M12 का वैल्यू है -3, तो -1 इंटू -3, आंसर हो गया 3।
नेक्स्ट को फैक्टर की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, A21, तो A21 क्या आएगा, -1 रेज टू 2 + 1 3 इंटू M21 आएगा -1 रेज टू 3 -1 एंड M21 का वैल्यू है 2, तो -1 × 2, तो ये आंसर हो जाएगा -2 स्टूडेंट्स। और आखिरी वाला जो कोफैक्टर है जो रहेगा A22, वो रहेगा -1 रेज टू 2 + 2 4 इंटू M22 का वैल्यू, तो -1 रेज टू 4 + 1 और M22 की वैल्यू स्टूडेंट्स -1 है, तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर इज -1। तो पहले क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करने का था, कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स, तो हमने सारे कोफैक्टर्स निकाल लिए। अच्छा, यहाँ पर एक ट्रिक भी है, जैसे मैंने अभी ये फॉर्मूला यूज किया, आप ट्रिक भी यूज कर सकते हो, लेटर ऑन जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें आपको अप्लाई करके चाहिए तो बता दूंगा। ट्रिक क्या है स्टूडेंट्स, आपको ध्यान रखना है, जैसे यहाँ पे जब हम कोफैक्टर्स निकालेंगे तो कोफैक्टर्स की ट्रिक है 1 + 1 2, 2 एक इवन पावर है, आप याद रखो कैसे करना है, 1 + 1 इवन है, तो क्योंकि ये पावर इवन है तो क्या होगा, ये जो नंबर है ये आपको एज इट इज लिखना है, यहाँ पे जहाँ पे भी इवन पावर आएगी ये दोनों को ऐड करके, ऐड किनको करना है, 1 + 1 को, तो 1 + 1 इवन पावर आ गई, इवन पावर आ गई मतलब नंबर सेम रहेगा, ये जो नंबर है वो एज इट इज यहाँ पे रहेगा। नेक्स्ट देख लीजिए, 1 + 2 करेंगे, तो 1 + 2 करेंगे तो ये पावर ऑड हो गई, तो जहां पे पावर ऑड हो जाएगी ये जो नंबर है ये साइन में चेंज हो जाएगा, जैसे यहाँ पे -3 आ रहा है वहां पे +3 आएगा। नेक्स्ट वाला भी आप देख लो, 2 1, तो 2 + 1 ये एक ऑड नंबर है, 3 इज एन ऑड नंबर आपको पता है, तो जहां पे ऑड आ गया देखो +2 का क्या हो गया स्टूडेंट्स, -2 हो गया, और आखिरी वाला देखो स्टूडेंट्स आप 2 + 2 विच इज नथिंग बट इवन नंबर है, तो 2 + 2 4 हो गया, तो देखो -1 एज इट इज, ये -1 ही रहा। तो जहां पे इवन पावर आएगी नंबर एज इट इज रहेगा, जहां पे ऑड पावर आएगी वहां पे नंबर सिर्फ साइन में चेंज होगा। ये कोफैक्टर्स फाइंड करने का एक ट्रिक बोलो या तरीका है। तो आपने देखा, हमने फर्स्ट एग्जांपल लिख लिया, जरा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम दूसरे एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। इस एग्जांपल में भी हमें सिर्फ कोफैक्टर्स निकालने हैं, तो वही तरीका यूज करेंगे, पहले माइनस निकाल लेंगे सारे और फिर कोफैक्टर्स निकालेंगे। बट यहाँ पर ये जो मैट्रिक्स है स्टूडेंट्स, ये 3 × 3 वाला मैट्रिक्स है। अच्छा, क्वेश्चन आप देखोगे टेक्स्ट बुक में, तो क्वेश्चन में मैट्रिक्स का नाम ए नहीं दिया है, मैंने ऑलरेडी लिख दिया मैट्रिक्स ए इसको। अच्छा, अभी इसके एलिमेंट्स देखिए, पोजीशंस A11, A12, A13, फिर आएगा A21, A22, A23, A31, A32 एंड A33। तो वही तरीका यूज करेंगे माइनस एंड कोफैक्टर्स का, तो लेफ्ट हैंड साइड पे आप लिख लीजिए माइनर्स और यहां पर लिख लीजिए कोफैक्टर्स। अब क्या करना है, एक एक करके जितने भी एलिमेंट्स है सबके पहले माइनर्स निकाल लेंगे और फिर स्टूडेंट हम कोफैक्टर्स निकाल लेंगे। तो लिखिए पहला माइनर, अच्छा किसका माइनर फाइंड करना है, पोजीशन A11 का, तो पोजीशन A11 का माइनर क्या होगा स्टूडेंट्स, वो होगा M11। अब M11 फाइंड करते वक्त क्या करना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट करना है, तो क्या बच गया 3 5 0 -1। अब इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई विद नेगेटिव साइन, तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू है स्टूडेंट्स -3। अच्छा, ध्यान ये रखना है कि अब ये 3 × 3 है, प्रीवियस एग्जांपल स्टूडेंट्स 2 × 2 वाला मैट्रिक्स था, तो जब 2 × 2 में हम रो और कॉलम छोड़ते हैं तो एक सिंगल ही एलिमेंट बचता है, बट यहाँ पे जब हम रो और कॉलम छोड़ेंगे तो टोटल 4 एंट्रीज बचेंगी, और वो चारों एंट्रीज हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 में लिखना है, ये ध्यान रखना है हमें। नेक्स्ट माइनर आएगा स्टूडेंट्स M12, तो M12 में क्या करना है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ना है, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ेंगे तो क्या बचेगा -2 5 -2 -1 -2 5 -2 -1, वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो दिस इंटू दिस 2 माइनस दिस इंटू दिस, तो हो जाएगा +10, तो ये वैल्यू हो गया 12। नेक्स्ट माइनर की तरफ बढ़ते हैं, M13 स्टूडेंट्स, तो M13 में क्या करना है, फर्स्ट रो
थर्ड कॉलम डिलीट करना है तो क्या बचेगा, लिखिए -2 3 -2 0, क्रॉस मल्टीप्लाई तो दिस इंटू दिस 0 माइनस दिस इंटू दिस -6 तो +6 हो जाएगा, तो ये वैल्यू 6 है। तो 3 माइनस निकाल लिए। अब अगला माइनर मैं उस तरफ निकाल लेता हूँ, है ना। तो क्या कीजिए आप, इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ बोर्ड को। कोफैक्टर्स हम साथ में निकाल लेंगे सारे एक साथ। तो नेक्स्ट वापस आप लिखिए ऊपर की तरफ माइनर्स। अभी नेक्स्ट माइनर क्या आएगा स्टूडेंट्स, M21। अब M21 में क्या करना है कि हमें सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो देखिए सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ना है तो क्या बचेगा, -1 2, लिखिए -1 2 0 एंड -1। चलो ब्लैक पेन ही यूज कर ले, तो हम ब्लैक पेन यूज कर रहा था। तो अब इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना है, तो इसका वैल्यू है 1। नेक्स्ट चलते हैं M22 की तरफ। तो M22 में क्या करना है, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम छोड़ना है, तो कॉर्नर वाली एंट्रीज बच गई, तो लिखिए क्या बच गया, 1 2 -2 एंड -1 बच गया। इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना है हमें, तो दिस इंटू दिस -1 और ये हो गया +4, तो ये वैल्यू आ गई 3, -1 +4 ये वैल्यू हो गई 3। नेक्स्ट माइनर निकालना है M23, तो क्या करना पड़ेगा, सेकेंड रो थर्ड कॉलम। तो जब हम सेकेंड रो थर्ड कॉलम एलिमिनेट करेंगे तो क्या बचेगा, 1 -1 फर्स्ट रो में और यहाँ पे -2 0, लिखते चलिए आप, या ध्यान दे दीजिए। अभी इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना है, तो हो गया 0 माइनस दिस इंटू दिस, तो ये आ जाएगा 2, तो ये वैल्यू है -2। नेक्स्ट अभी सेकेंड रो हो गया, सेकेंड रो के जितने भी माइनर्स थे हमने फाइंड कर लिए। अब थर्ड रो की तरफ चलते हैं, तो नेक्स्ट थर्ड रो आएगा, पहले लिख देता हूँ M31 M32 और M33। तो M31 तो क्या करना है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ना है, तो क्या बच गया, लिखिए -1 2 3 5, वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट निकालना है हमें, तो दिस इंटू दिस -5 माइनस दिस इंटू दिस 6, तो ये हो गया -11 स्टूडेंट्स। M32 मतलब क्या करना है, थर्ड रो सेकेंड कॉलम छोड़ना है, तो क्या बच गया, लिखिए 1 2 -2 5, थर्ड रो सेकेंड कॉलम छोड़ दिया, वो एंट्रीज बच गई। अब इसका वैल्यू निकालना है, तो इसका वैल्यू दिस इंटू दिस 5 माइनस दिस इंटू दिस, ये हो जाएगा +4, इसकी वैल्यू है 9। और आखिरी वाला माइनर निकालते हैं, वो है M33। तो M33 में क्या करना है, हमें थर्ड रो थर्ड कॉलम छोड़ देना है, तो क्या बच गया, 1 -1 -2 3, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या आएगा, 1 इंटू 3 माइनस दिस इंटू दिस 2, तो ये वैल्यू स्टूडेंट्स हो गई 1। तो आपने देख लिया, हमने सारे माइनर्स निकाल लिए हैं। अब हम चलते हैं कोफैक्टर्स की तरफ, सारे कोफैक्टर्स निकालने हैं हमें। तो अब मैं क्या करता हूँ, कोफैक्टर्स का फॉर्मूला लिखना है, तो मैं जरा ये अरेंजमेंट हटा देता हूँ यहाँ से, ताकि कोफैक्टर्स का फॉर्मूला लिख सकूँ मैं। एलिमेंट के एंट्रीज जो है वो मैं यहाँ से हटा देता हूँ और कोफैक्टर्स का फॉर्मूला लिख देता हूँ स्टूडेंट्स। तो कोफैक्टर का क्या फॉर्मूला है, लिखिए AIJ इज इक्वल टू -1/i+j इंटू MIJ। अच्छा अभी एंट्रीज फाइंड कर लेते हैं ये फॉर्मूला यूज करके। तो क्या आएगा, अब M11 का पहला कोफैक्टर आएगा A11 -1/1 + 2 इंटू M11 -1/2 + 1, M11 का वैल्यू -3 है स्टूडेंट्स, तो 1 इंटू -3, ये वैल्यू आ गई -3। नेक्स्ट को फैक्टर सॉरी A12 -1/1 + 2 3 इंटू M12 -1/3 -1, M12 का वैल्यू 12 है, तो -1 इंटू 12 -12 आ गया। नेक्स्ट को फैक्टर A13 -1/1 + 3 4 इंटू M13 वैल्यू आएगा स्टूडेंट्स -1/4। देखो सिंपल है तो थोड़ा मैं फास्ट जा रहा हूँ,
-1/4 +1 हो गया, इंटू M13 का क्या वैल्यू है स्टूडेंट्स, 6, तो 1 इंटू 6, ये वैल्यू 6 हो गई। चलिए अगले कोफैक्टर्स की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ पे लिख लेता हूं मैं, यहाँ पे माइनस हो गई, यहाँ पे हम फाइंड कर रहे हैं कोफैक्टर्स। नेक्स्ट कोफैक्टर है A21, तो A21 क्या आएगा, -1/2 + 1 3 इंटू M21 -1/3 -1 होता है, इंटू M21 की वैल्यू स्टूडेंट्स, M21 की वैल्यू भी 1 है, तो ये आंसर -1 हो गया। नेक्स्ट चलो यहाँ पे भी फॉर्मूला में लिख देता हूँ आपके रेफरेंस के लिए। यहाँ पे क्या फॉर्मूला है, AIJ इज इक्वल टू -1/i + j इंटू MIJ, वही फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट कोफैक्टर की तरफ बढ़ते हैं, A22, तो A22 क्या आएगा, -1/2 + 2 4 इंटू M22 -1/4 + 1 M22 की वैल्यू 3, 1 इंटू 3 आएगा। फिर नेक्स्ट आएगा A23 -1/2 + 3 5 इंटू M23, तो ये हो गया -1/5, -1 होता है, M23 की वैल्यू -2 है स्टूडेंट्स, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। अगला को फैक्टर है, एक मिनट लाइन डिवाइड कर देता हूँ इसको मैं दो पार्ट में, ठीक है। नेक्स्ट को फैक्टर है A31 -1/3 + 1 4 इंटू M31 -1/4, मतलब वो +1 हो गया स्टूडेंट्स। M31 की वैल्यू -11 है, तो -11 आंसर है, मल्टीप्लाई करेंगे तो। सेकेंड लास्ट को फैक्टर A32 -1/5 इंटू M32 -1/5, -1 क्योंकि ऑड पावर है माइनस साइन की, M32 की वैल्यू 9 है, तो ये -9 हो गया स्टूडेंट्स। और आखिरी को फैक्टर है A33 जो कि होगा -1/3 + 3 6 इंटू M33 -1/6 + 1, M33 की वैल्यू भी 1 है, तो आंसर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 है। तो देखा हमने कितने इजीली माइनस और को फैक्टर्स निकाल लिए। ट्रिक मैंने आपको समझा दी है, वापस एक बार दिखा देता हूँ। उसमें भी क्या करना है, 1 + 1 इवन नंबर है, जहां पे भी एडिशन के बाद इवन नंबर आएगा तो ये जो माइनर है वही कोफैक्टर बन जाएगा, कोई साइन में चेंज नहीं होगा। पर जहां पे 1 + 2 3 ऑड है, तो जहां पे ऑड नंबर आएगा वहां पे साइन चेंज हो जाएगा, नंबर वही रहेगा, साइन चेंज हो जाएगा। देखिए ये +12 था, ये -12 है। 1 + 3 4, 4 एक इवन नंबर है, तो देखिए 6 एज इट इज रहा। तो ये आपको ध्यान रखना है, और नेक्स्ट एग्जांपल ऑनवर्ड्स हम क्या करेंगे, ये ट्रिक को यूज करके बाकी के सारे कोफैक्टर्स निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स। तो ये जरा आप लिख लीजिए, फिर दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। तो अभी हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। पढ़िए क्या दिया है, फाइंड द मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो अभी हमें कोफैक्टर मैट्रिक्स फॉर्म करना है, तो हम ले लेते हैं 3x3 वाला एग्जांपल। डिटर्मिनेंट, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स है, तो निकालते चलते हैं। सबसे पहले हम निकाल लेंगे सारे माइनर्स और फिर निकालेंगे स्टूडेंट्स कोफैक्टर्स। तो सबसे पहले M11 निकालना है, तो क्या करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट करना है, तो क्या एंट्रीज बचेंगे, ध्यान दीजिए जरा, 1 3 3 -5 बचेगा यहाँ पर, ये एंट्री बच गई। अभी क्या करना है, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है, तो क्या आएगा -5 और ये आएगा -9, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो कितना आ गया ये स्टूडेंट वैल्यू, -14 आ गई ये वैल्यू। नेक्स्ट क्या फाइंड करना है हमें, M12, M12 में क्या करना है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ना है, तो कौन से एंट्रीज बच गए, लिखिए -2 3 0 -5, वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट दिस इंटू दिस 10 -0, तो 10 हो गया। नेक्स्ट M13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ दिया, तो क्या बच गया, -2 1 0 3, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है, दिस इंटू दिस -6, 0 ही है,
तो लिखेंगे नहीं। अगले माइनर्स की तरफ बढ़ते हैं। M21 तो क्या करना है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ देना है। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम तो 0 2 3 -5, 0 2 3 -5 इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू दिस इंटू दिस 0 माइनस दिस इंटू दिस, तो ये वैल्यू स्टूडेंट आ गई -6 M22। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम डिलीट करना है, मतलब कॉर्नर वाले एंट्रीज लिखने होंगे हमें। तो लिखिए कॉर्नर वाले एंट्रीज क्या है, 1 2 0 -5। अब इस डिटर्मिनेंट का की वैल्यू निकालनी है हमें, तो दिस इंटू दिस -5 माइनस दिस इंटू दिस 0 है तो -5 हो गई। M23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम देख लीजिए यहाँ पे, ये थर्ड कॉलम है, ये सेकेंड रो है, डिलीट कर दिया तो 1 0 0 3 1 0 0 3 वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट दिस इंटू दिस 3, ये दोनों एंट्रीज ऑलरेडी 0 है। थर्ड रो की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम डिलीट करना है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम डिलीट करना है, तो 0 2 1 3 इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है हमें, तो दिस इंटू दिस 0 माइनस दिस इंटू दिस 2, तो ये वैल्यू है -2 3 2 थर्ड रो सेकेंड कॉलम, तो क्या बच गया 1 2 -2 3 1 2 -2 3 दिस इंटू दिस 3 माइनस दिस इंटू दिस -4, पर ये बन जाएगा +4, ये वैल्यू है 7 स्टूडेंट्स। और आखिरी का जो माइनर है M33 थर्ड रो थर्ड कॉलम डिलीट करना है, तो क्या बच गया 1 0 -2 1, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है, दिस इंटू दिस 1 माइनस दिस इंटू दिस 0, तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू है 1 स्टूडेंट्स। अब सारे माइनस निकाल लिए, अब सारे कोफैक्टर्स। अभी प्रीवियसली आपने देखा कि जो मैट्रिक्स हमने प्रीवियस क्वेश्चन में लिया उसके हमने माइनस तो निकालिए, कोफैक्टर्स कैसे निकालना है तो आपको ट्रिक सिखा दी थी मैंने। अब एक दो एंट्रीज दिखा देता हूँ, बाकी हम ट्रिक से लिख लेंगे। देखिए A11 -1 रेस टू 2 इंटू M11, तो A -1 रेस टू 2 +1, M11 की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स -14, तो ये हो गया -14। A12 निकालना है तो -1 रेस टू 3 +1, M12 की वैल्यू 10 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 10 हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट को फैक्टर है A13, ऑलरेडी वर्किंग लिख दी है मैंने, तो ये क्या हो जाएगा, मतलब प्रीवियस वाला एग्जाम्पल था तो मैंने प्रीवियस वाले एग्जाम्पल से वो जो प्रीवियस एग्जाम्पल की वर्किंग थी वो हटा दी और उसे मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो -1 रेस टू 4 +1, M13 की वैल्यू -6, तो ये हो गया -6, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट को फैक्टर की तरफ आ जाते हैं, -1 रेस टू 3 -1, M21 की वैल्यू -6, ये हो गया +6। फिर अगला है M22 स्टूडेंट्स, तो M22 -1 रेस टू 4 +1, M22 की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स -5, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 आएगा। फिर चलते हैं अगले को फैक्टर की तरफ, A23 -1 रेस टू 5 -1, M23 की वैल्यू 3 है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आएगी -3, -1 रेस टू 4 3 + 1 इंटू M31, तो ये 1 हो जाएगा, -1 रेस टू 4 इवन पावर है, M31 की वैल्यू -2, तो ये -2। आखिरी के दो बचे हुए -1 रेस टू 5 -1, M32 की वैल्यू 7 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो -7 -1 रेस टू 6, आखिरी वाला जो को फैक्टर है A33, ये हो जाएगा +1 एंड M33 की वैल्यू स्टूडेंट्स है 1, तो जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर इज 1। अभी हमने क्या किया, माइनर्स और को फैक्टर्स निकाल लिए। अभी यहाँ पे ये सफिशिएंट नहीं है, अब क्या करना है, हमें को फैक्टर मैट्रिक्स निकालना है। तो अभी ये जो को फैक्टर्स आ गए इनको हमें मैट्रिक्स में अरेंज करना होगा। अच्छा ध्यान आपको ये रखना है स्टूडेंट्स कि ये जो एग्जाम्पल है एग्जाम में इसका जो वेटेज रहेगा वो 3 मार्क रहेगा।
2x2 वाला मैट्रिक्स आया तो 2 मार्क के लिए पूछेंगे, और 3x3 वाला मैट्रिक्स आया तो इसका वेटेज बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क होगा, वो ध्यान रखिए आप। चलिए अब क्या करते हैं, कोफैक्टर मैट्रिक्स लिख लेते हैं, तो लिखिए। अच्छा, अभी कोफैक्टर मैट्रिक्स है तो उसको मैं नाम दे देता हूँ मैट्रिक्स बी। अब क्या करना है, जो भी कोफैक्टर्स हमने निकाले उसको मैट्रिक्स में अरेंज करना है। तो लिखिए पहला रो A11, A12, A13, सेकंड A21, A22, A23, कैपिटल ए मतलब कोफैक्टर का नोटेशन है, एंड लास्ट वाला रो आएगा A31, A32 एंड A33। 3x3 वाला है ये मैट्रिक्स। देयरफॉर मैट्रिक्स बी इज, अब क्या करना है, ये जो एंट्रीज है वो हमें इस वाले मैट्रिक्स में लिखनी है। तो देखिए पहले 3 एंट्रीज है कोफैक्टर्स की, वो फर्स्ट रो बन जाएगा। देखिए A11 -14, A12 यहां पर लिखना है 10, A13 -6, मतलब पहले 3 एंट्रीज फर्स्ट रो बन गया। अभी नेक्स्ट 3 एंट्रीज सेकेंड रो बन जाएगा, तो लिखिए क्या मिलेगा सेकेंड रो में, 6, -5 एंड -3, एंड जो अगले वाले 3 एंट्रीज है वो अगला वाला रो बन जाएगा। बहुत सिंपल है, -2, -7, 1, और मैट्रिक्स का ऑर्डर है स्टूडेंट्स 3x3। तो अब ये क्या बन गया स्टूडेंट्स, ये बन गया कोफैक्टर मैट्रिक्स। ये हमें याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगला जो क्वेश्चन है वो इसी के ऊपर बेस्ड है। तो जरा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अभी हमने जो प्रीवियस एग्जांपल लिया वो 3x3 वाला मैट्रिक्स था, अब ये 2x2 वाला मैट्रिक्स है। तो लिखिए एक साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में लिखिए आप माइनर्स, और यहाँ पे लिख दीजिए कोफैक्टर्स। अभी क्योंकि यहाँ पे ये 2x2 वाला मैट्रिक्स है, आपको मालूम है कि यहाँ पे 4 माइनर्स और 4 कोफैक्टर्स रहेंगे। तो चलिए लिखिए, फर्स्ट माइनर है M11। अब इसमें क्या करना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट करेंगे तो एक ही एंट्री बच गई, एक ही नंबर बच गया, वो आपको लिखना है यहाँ पे -1। नेक्स्ट माइनर आएगा M12। अब क्या करना है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ देना है, 4 बच गया, ये लिख लीजिए, बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट माइनर आएगा M21, और उसके बाद आएगा M22 स्टूडेंट्स। M21 मतलब क्या करना है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ देना है, 3 बच गया, वो आप लिखिए यहाँ पर। और सेकेंड M22 अगला वाला लास्ट वाला M22 मतलब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम छोड़ देना है, 1 बच गया, ये हमें यहाँ पर लिखना है। अभी कोफैक्टर का जो डेफिनेशन है वो हम सबको मालूम है, कोफैक्टर का क्या फॉर्मूला है, Aij इज इक्वल टू -1 रेज टू i प्लस j इंटू Mij। अच्छा, और एक बार बता दूं कि कोई जो रेफरेंस बुक है, अगर आप एंट्रेंस के रेफरेंस बुक देखेंगे तो ये Aij के जगह पे कभी कभी Cij भी लिखते हैं, कोई बात नहीं है, Aij Cij, बट जो महाराष्ट्र स्टेट बुक की टेक्स्ट बुक है वहां पे Aij नोटेशन यूज किया है, तो वो नोटेशन यूज कर लेंगे, दिक्कत कोई भी नहीं है। तो कोफैक्टर्स की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। A11 क्या हो जाएगा, -1 रेज टू 1 + 1 2 इंटू M11 -1 रेज टू 2 + 1, M11 का वैल्यू है -1, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर -1। नेक्स्ट कोफैक्टर है A12 -1 रेज टू 1 + 2 3 इंटू M12 -1 रेज टू 3 -1, M12 का वैल्यू 4, तो ये वैल्यू हो गई -4। नेक्स्ट को फैक्टर की तरफ बढ़ते हैं, A21 -1 रेज टू 2 + 1 3 इंटू M21 -1 रेज टू 3 -1, M21 की वैल्यू 3, आंसर इज -3। और आखिरी वाला जो को फैक्टर है वो है A22 -1 रेज टू 2 + 2 4 हो गया, इंटू M22 स्टूडेंट्स -1 रेज टू 4 + 1, M22 की वैल्यू भी 1 है यहाँ पर, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ गया। तो ये क्या मिल गया स्टूडेंट्स, हमें कोफैक्टर्स मिल गए। बट हमें क्या करना है, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन, कोफैक्टर
मैट्रिक्स निकालना है। अच्छा, ये एग्जाम्पल बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क के लिए आ सकता है। अब कोफैक्टर मैट्रिक्स लिख लेते हैं, तो हम इसको एक कोफैक्टर मैट्रिक्स को नाम दे देते हैं मैट्रिक्स बी। ठीक है, ऐसे भी नोटेशन करते हैं कि मैट्रिक्स बी अगर आपको नहीं लिखना है तो इसको हम ऐसा भी नोटेशन दे सकते हैं ए आई जे और स्क्वायर ब्रैकेट, मतलब वही कैपिटल ए आई जे लिखा है मतलब कोफैक्टर मैट्रिक्स है। अब इनके एंट्रीज लिख लेते हैं, क्या आएगा A11 A12 A21 और A22। तो देयरफॉर मैट्रिक्स बी, अब ये जो कोफैक्टर्स हमने निकाले हैं वो मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखने हैं स्टूडेंट्स। तो क्या आएगा A11 के जगह पे -1, A12 के जगह पे -4, A21 के जगह पे आएगा यहाँ पे -3 और A22 के जगह पे स्टूडेंट्स आएगा यहाँ पे 1। तो ये जो मैट्रिक्स हमें मिला है 2x2 वाला, ये है हमारा स्टूडेंट्स कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो आपने देख लिया कितने इजीली हमने कोफैक्टर मैट्रिक्स फाइंड कर लिया स्टूडेंट्स। तो जरा प्लीज आप इसको लिख लीजिए, फिर अगले एग्जांपल की तरफ हम बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, फाइंड द एडजॉइंट ऑफ फॉलोइंग मैट्रिसेस। अब क्या करना है, हमें एडजॉइंट निकालना है जो मैट्रिक्स दिया है। तो मैट्रिक्स मैंने पहले लिख दिया है। अच्छा, फॉर्मेट वही रख दिया है क्योंकि प्रीवियस एग्जांपल में वही फॉर्मेट था। तो क्वेश्चन 3 का फर्स्ट मैट्रिक्स है, ये दिया गया है। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं माइनस M11। अच्छा, आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप वीडियो को पॉज करके आप खुद करिए और फिर बाद में भी देख सकते हो, आपके ऊपर है। तो क्या आएगा M11, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट करना है, तो क्या एंट्री बच गई 5। M12 तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ देना है, तो 3 बच गया। M21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे तो -3 बचेगा, और M22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम छोड़ देंगे तो 2 बच गया। अब हमें क्या करना है, यही डेफिनेशन यूज करनी है कोफैक्टर्स वाली, बट आपको याद होगा तो मैंने आपको शॉर्टकट सिखाया था। हाँ, चलो एक आध दो एंट्रीज फाइंड कर लेते हैं फिर शॉर्टकट की बात करेंगे। -1/2 +1, ये फॉर्मूला ये यूज करना है हमें, इंटू M11 की वैल्यू 5 है तो ये 1 इंटू 5 हो गया। -1/3 -1, M12 की वैल्यू 3, ये हो गई -3, ये वैल्यू वर्किंग आपको दिखानी पड़ेगी। A21 की वैल्यू -1/3 -1, M21 की वैल्यू -3, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे +3, और आखिरी वाला जो कोफैक्टर है A22 -1/4 +1, और M22 की वैल्यू स्टूडेंट है 2, तो ये आंसर है 2। अभी हमें क्या करना है कि ये जितने भी कोफैक्टर्स आए वो एक मैट्रिक्स बी में अरेंज करना है, उसको मैंने मैट्रिक्स बी नाम दे दिया। तो आप नोटेशन दे सकते हो वहां पे, कोई दिक्कत नहीं है। तो लिखिए क्या आएगा, A11 के जगह पे 5, A12 के जगह पे -3, A21 के जगह पे 3, और A22 के जगह पे 2 आएगा। बट अभी हमें क्या करना है, एडजॉइंट निकालना है, मतलब ये जो मैट्रिक्स है इसका ट्रांसपोज फाइंड करना है स्टूडेंट। तो लिखिए देयरफॉर B ट्रांसपोज इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A। B का ट्रांसपोज है, उसको नाम दे दिया एडजॉइंट ऑफ A। अब क्या करना है, इंटरचेंज रो एंड द कॉलम। तो ये जो फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो बन जाएगा हमारा फर्स्ट कॉलम, और सेकेंड रो जो है वो बन जाएगा स्टूडेंट्स हमारा सेकेंड कॉलम, और यही हमारा एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स है। तो आपने देख लिया कितने माइनस को फैक्टर्स फाइंड किए, कितने इजीली हमने एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लिया स्टूडेंट्स। अभी ये एडजॉइंट ऑफ ए वाला जो पार्ट है स्टूडेंट्स वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे चल के हमें अगले लेक्चर में हमें इनवर्स निकालना है। इनवर्स बाय एडजॉइंट मेथड है और इनवर्स बाय रो एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन है, तो इन उसके लिए एडजॉइंट मेथड बहुत जरूरी है। तो टेक्स्ट बुक ने कैसा रीअरेंज किया है कि पहले माइनस निकालो, माइनस के साथ कोफैक्टर्स निकालो। क्वेश्चन 1 क्या था, फाइंड आउट द कोफैक्टर्स, तो पहले हमने कोफैक्टर्स निकाले। फिर क्वेश्चन 2 हमने क्या किया, कोफैक्टर मैट्रिक्स निकाला, और फिर कोफैक्टर मैट्रिक्स के बाद हमने एडजॉइंट निकाला। एक तरीका होता है सॉल्व करने का, स्टेप वाइज प्रोसीजर होती है, तो उसको टेक्स्ट बुक ने बिल्कुल अच्छे तरीके से फॉलो किया है। तो जरा ये आप एग्जाम्पल नोट डाउन कर लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अभी क्वेश्चन 3 में स्टूडेंट्स हमने फर्स्ट एग्जाम्पल किया है
क्वेश्चन 3 का सेकंड एग्जांपल आप सिमिलरली कर लीजिए, क्योंकि उसमें क्या करना है, मैंने जो इंट्रोडक्शन पिछला वीडियो था, इंट्रोडक्शन वीडियो, उसमें मैंने आपको वही एडजॉइंट ऑफ ए करके दिखाया था, तो सिमिलरली आप प्रीवियस वीडियो में देख के ये कर सकते हैं। करना कुछ नहीं है, वही प्रोसीजर है कि माइनस निकालने हैं, कोफैक्टर्स निकालने हैं, सारे कोफैक्टर्स को 3x3 वाले मैट्रिक्स में आपको अरेंज करना है और उसके बाद उसका एडजॉइंट निकालना है। तरीका तो आप पिछले वीडियो में देख के कर सकते हैं। हम चलते हैं क्वेश्चन 4 की तरफ। अभी इसमें क्या करना है, हमें इसमें ये करना है, वेरीफाई करना है कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a इंटू a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू i। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन का वेटेज होगा 4 मार्क्स बोर्ड एग्जाम में, और 4 मार्क्स कम नहीं होते, हर एक मार्क के लिए कंपटीशन होती है स्टूडेंट्स। तो आइए इस तरफ सॉल्यूशन वेटेज लिख लीजिए, 4 मार्क का है प्रॉब्लम स्टूडेंट्स। अब हम इसके निकालेंगे माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। सबसे पहले तो लिखिए लेफ्ट हैंड साइड पे आप लिखिए माइनर्स और यहां पर लिखिए कोफैक्टर्स। तो सबसे पहला माइनर आएगा M11, चलो, फिर नेक्स्ट आएगा M12, नेक्स्ट आएगा M13। तो क्या करना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ देना है, डिलीट करना है। तो क्या बच गया, लिखिए 0 -2 0 3। इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना है, दिस इंटू दिस 0 माइनस दिस इंटू दिस, ये वैल्यू 0 आ गई पहली। नेक्स्ट M12, तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम छोड़ देना है। तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम छोड़ेंगे तो कौन से वाले एंट्रीज बच गई, लिखिए 3 -2 1 3। ये देखिए फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम छोड़ दिया। अभी इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है, तो दिस इंटू दिस 9 माइनस दिस इंटू दिस -2, पर ये बन जाएगा +2, तो ये वैल्यू हो गई 11। नेक्स्ट माइनर M13, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो लिखिए क्या बच गया 3 0 1 0। वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो 0 आएगा वैल्यू। नेक्स्ट माइनर की तरफ चलते हैं M21। तो M21 में स्टूडेंट्स क्या करना है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ देना है। तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ेंगे तो क्या बच गया, लिखिए -1 2 0 3। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है, दिस इंटू दिस -3 माइनस दिस इंटू दिस 0, तो ये वैल्यू -3 आ गई। नेक्स्ट अभी उस तरफ लिखते हैं हम स्टूडेंट्स अगले वाले माइनर्स। तो नेक्स्ट माइनर चलो यहाँ पे लिख देता हूँ, मोस्टली आ जाएगा M22, यहाँ पर आ जाएगा M22। तो M22 वाली एंट्री क्या होगी स्टूडेंट्स, कि हमें सेकेंड रो सेकेंड कॉलम छोड़ना है, तो कॉर्नर वाली एंट्रीज 1 2 1 3, ये बच गया। वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट दिस इंटू दिस 3 माइनस दिस इंटू दिस 2, तो ये वैल्यू हो गई 1। अभी थोड़ा चलो यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ मैं, क्योंकि इनके को फैक्टर्स भी निकालने हैं हमें। तो ये वैल्यू हो गई 1। नेक्स्ट अभी नेक्स्ट माइनर निकाल लेते हैं हम। M21 हो गया, M22 हो गया। अभी नेक्स्ट M23, ओ ब्लैक कलर यूज कर रहा हूँ। M23 क्या करना है, सेकेंड रो थर्ड कॉलम छोड़ देना है। तो क्या बचेगा, लिखिए 1 -1 एंड यहाँ पे 1 0। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है, तो 0 माइनस दिस इंटू दिस 0 माइनस दिस इंटू दिस, ये हो जाएगा +1। ये वैल्यू है स्टूडेंट्स 1, नीचे लिख देता हूँ। अभी आखिरी के 3 माइनर्स बचे हैं, तो लिखिए नेक्स्ट माइनर क्या आएगा, M31 M32 और M33 आ जाएगा। तो लिखिए M31, तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ना है, तो क्या बच गया, लिखिए -1 2 0 -2। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है हमें, दिस इंटू दिस 2 माइनस दिस इंटू दिस 0, तो आंसर इज 2। M32 थर्ड रो सेकेंड कॉलम छोड़ देना है, तो क्या बचेगा, लिखिए 1 2 थर्ड रो सेकेंड कॉलम छोड़ना है, ठीक है। और यहाँ पे बचेगा 3 -2। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है, दिस इंटू दिस -2 माइनस दिस इंटू दिस -6,
ये एंट्री हो गई -8। लिखिए अगला माइनर जो कि आएगा M33। तो थर्ड रो थर्ड कॉलम छोड़ देना है, तो थर्ड रो थर्ड कॉलम छोड़ेंगे तो क्या बच गया स्टूडेंट्स, लिखिए। अब इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है, दिस इंटू दिस 0 माइनस दिस इंटू दिस -3 +3 हो जाएगा, ये वैल्यू 3 आ गई स्टूडेंट्स। अभी हमें क्या निकालना है, हमने सारे माइनस निकाल लिए, अब सारे कोफैक्टर्स निकालने हैं। तो इसको डिवाइड कर देता हूँ मैं, सारे कोफैक्टर्स निकाल लेंगे हम। अभी कोफैक्टर्स का क्या फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, कोफैक्टर्स का फॉर्मूला है aij इज इक्वल टू -1/i+j इंटू mij, यही फॉर्मूला है। अभी इसमें क्या करूंगा मैं कि जब हम कोफैक्टर्स निकालेंगे तो स्टार्टिंग के 2-3 कोफैक्टर्स में फॉर्मूला से निकालता हूँ, बाकी आपको ट्रिक सिखा दी है मैंने इवन ऑड पावर वाली। तो लिखिए फर्स्ट कोफैक्टर क्या आएगा, a11 क्या आएगा -1/1 + 1 2 इंटू M11। अभी हम 4-5 एग्जाम्पल ऑलरेडी कर चुके हैं तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, तो -1/2 + 1 हो गया, M12 की वैल्यू 0 है, तो फर्स्ट कोफैक्टर 0 आ गया स्टूडेंट। अभी यहाँ पे 0 है तो साइन पे कोई असर नहीं करेगा। नेक्स्ट कोफैक्टर क्या निकालना है, A12 1 + 2 3 होता है, 3 एक ऑड नंबर है। अब क्योंकि ये ऑड नंबर है, ये जो +11 है ये -11 हो जाएगा स्टूडेंट्स। आप प्रीवियस जो वीडियो है आप पॉज करके पीछे लेके जाइए और देख सकते हैं, मैंने प्रोसीजर आपको सिखा दिया, ट्रिक। नेक्स्ट माइनर का जो कोफैक्टर निकालना है वो A13 है, 1 + 3 4 4 इवन नंबर है। अब क्योंकि नंबर 0 है तो यहाँ पे भी 0 ही आएगा, ऑड और इवन का कोई 0 पे असर नहीं होता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स A21 ये कोफैक्टर निकालना है। अभी -3 है तो -3 क्या हो जाएगा, 2 + 1 3 3 क्योंकि ऑड पावर है तो ये नंबर साइन में चेंज हो जाएगा, मतलब -3 + 3 हो जाएगा, बहुत आसान है। नेक्स्ट A22 2 + 2 4 4 एक इवन नंबर है, क्योंकि इवन नंबर है ये +1 का साइन चेंज नहीं होगा, ये +1 ही रहेगा। तो जहां पे ऑड है वहां पे सिर्फ साइन चेंज होती है, नंबर नहीं चेंज होगा, सिर्फ साइन चेंज होगी। और जहां पे इवन है वो नंबर साइन के साथ एज इट इज लिखना है, बहुत आसान है। अगले कोफैक्टर्स लिख लो आप, कोफैक्टर्स। तो नेक्स्ट कोफैक्टर क्या आएगा स्टूडेंट्स, A23 तो 2 + 3 2 + 3 5 5 ऑड नंबर है, ऑड नंबर है तो ये +1 -1 बन गया। फिर अगला आएगा A31 तो A31 3 + 1 4 4 एक इवन नंबर है तो 2 एज इट इज लिख देना है आपको। फिर आएगा नेक्स्ट A32 नेक्स्ट कोफैक्टर 3 + 2 5 5 ऑड नंबर है, ऑड नंबर है तो -8 का +8 हो जाएगा। और आखिरी वाला जो कोफैक्टर है A33 3 + 3 6 6 एक इवन नंबर है, इसीलिए यहाँ पे ये जो 3 है वो ये एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा। तो हमने क्या किया, सारे माइनर्स और कोफैक्टर्स निकाल लिए। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स कि ये जो कोफैक्टर्स है वो हमें मैट्रिक्स के फॉर्म में अरेंज करना है। तो लिखिए आगे, तो मैट्रिक्स बी आ जाएगा, इसको हम नाम दे देते हैं मैट्रिक्स बी। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स होगा A11 A12 ब्लू कलर यूज कर रहा हूं मैं। नेक्स्ट आएगा A13 फिर A21 A22 A23 A31 A32 A33। अब ये जो सारे कोफैक्टर्स हमने निकाले हैं इसको मैट्रिक्स में अरेंज करना है। तो लिखिए देयरफॉर मैट्रिक्स बी स्टूडेंट्स क्या होगा, मैट्रिक्स बी जो पहले 3 एंट्रीज है वो फर्स्ट रो बन जाएगा, A11 के जगह पे 0, A12 के जगह पे -11, A13 के जगह पे वापस 0, A21 3, A22 1, A23 -1। फिर आएगा A32 सॉरी A31 A31 2, A32 8 और A33 की वैल्यू है 3। अब ये हमें मैट्रिक्स भी मिल गया, बट क्या करना है हमें इसका स्टूडेंट्स, ट्रांसपोज निकालना है हमें, तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। तो आगे बढ़ते हैं एडजॉइंट ऑफ ए की तरफ। इसको मैं यहाँ पे बाइफरकेट कर देता हूँ। अभी एडजॉइंट ऑफ ए मतलब स्टूडेंट्स बी का ट्रांसपोज निकालना है। तो लिखिए देयरफॉर
बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए। अभी एडजॉइंट मतलब क्या करना है स्टूडेंट्स? एडजॉइंट मतलब रो को कॉलम में चेंज करना है। तो फर्स्ट रो बन जाएगा हमारा फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो बन जाएगा हमारा सेकेंड कॉलम, और जो थर्ड रो है स्टूडेंट्स वो बन जाएगा हमारा थर्ड कॉलम। ट्रांसपोज निकालना है, बी ट्रांसपोज एडजॉइंट ऑफ ए। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन गया, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बन गया, और थर्ड रो थर्ड कॉलम बन गया। अभी आप यहाँ तक लिख लीजिए। अब इसके आगे क्या करना है? हमें ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाई करना है, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई मल्टीप्लाई करना है। तो जरा आप यहाँ तक लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, तो आगे बढ़ते हैं। अब स्टूडेंट्स हमें क्या करना है? सबसे पहले ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, मतलब ये दोनों मैट्रिक्स को हमें मल्टीप्लाई करना है। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा है ऑब्वियसली, तो आपने सीखा होगा कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है। तो चलिए आइए इन दोनों मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या करना है? फर्स्ट रो, याद करिए लास्ट टाइम का जो लेक्चर था, रो टू द कॉलम हमें मल्टीप्लाई करना है। तो रो टू द कॉलम, तो रो को उठाना है, कॉलम के ऊपर रखना है, ओवरलैपिंग एंट्रीज को मल्टीप्लाई करके बीच में प्लस का साइन। तो 1 इंटू 0 0 प्लस -1 इंटू -11 +11 प्लस 2 इंटू 0 0। पोजीशंस है इनके, इनके क्या पोजीशंस है स्टूडेंट्स? A11 A12 A13 A21 A22 A23, और फिर उसके आगे है A31 A32 A33। स्मॉल एलिमेंट्स लिखे मतलब वो एंट्रीज है, को फैक्टर्स नहीं है, ये एंट्रीज है। फिर फर्स्ट रो टू फर्स्ट कॉलम हो गया 1 2। अभी फर्स्ट रो टू सेकेंड कॉलम आएगा, तो 1 इंटू 3 3 प्लस -1 इंटू 1 -1 प्लस 2 इंटू -1 -2। नेक्स्ट सेकेंड रो टू द थर्ड कॉलम, सॉरी फर्स्ट रो टू द थर्ड कॉलम 1 3। फर्स्ट रो को पहले फर्स्ट रो से, फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से, और फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से, रो टू द कॉलम, रो टू द कॉलम ऐसे मल्टीप्लाई करना है। अभी फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से, तो 1 इंटू 2 2 प्लस -1 इंटू 8 -8 प्लस 2 इंटू 3 6। अभी फर्स्ट रो तीनों कॉलम को मल्टीप्लाई हो गए। अब हम चलेंगे सेकेंड रो की तरफ स्टूडेंट्स। तो सेकेंड रो टू द फर्स्ट कॉलम 2 1, तो 3 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू -11 0 प्लस -2 इंटू 0, सारे एंट्रीज 0 आ गए। सेकेंड रो टू द सेकेंड कॉलम 3 इंटू 3 9 प्लस 0 इंटू 1 0 प्लस -2 इंटू -1 +2। सेकेंड रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, देखो 2 3, तो 3 2 जा 6 प्लस 0 इंटू 8 0 प्लस -2 इंटू 3 -6। थर्ड रो टू फर्स्ट कॉलम 1 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू -11 0 प्लस 3 इंटू 0 0। थर्ड रो टू सेकेंड कॉलम 1 इंटू 3 3 प्लस 0 इंटू 1 0 प्लस 3 इंटू -1 -3। थर्ड रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, 1 इंटू 2 2 प्लस 0 इंटू 8 0 प्लस 3 इंटू 3 9। ये हो गया मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन स्टूडेंट्स। अभी हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, तो लिखिए देयरफॉर ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। क्या मिल गया? लिखिए यहाँ पर नंबर्स एंट्रीज लिख लेते हैं। 11 प्लस 3 -3, ये हो गया 0। ये कितना हो गया? 2 -8 -6 प्लस 6 0। ये एंट्री ऑलरेडी है 0 स्टूडेंट्स। नेक्स्ट 9 प्लस 2, ये एंट्री है 11 प्लस 6 -6 0। ये एंट्री है 0 प्लस 3 -3 0, और ये एंट्री 11 है। तो इसको दे दीजिए इक्वेशन 1। तो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए क्या मिला स्टूडेंट? देखिए स्केलर मैट्रिक्स मिला, सारे डायगोनल एलिमेंट्स सेम होते हैं। अब हम क्या करेंगे? एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए करेंगे। तो लिखिए नाउ
यहाँ पे लिख देता हूँ नाउ एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए लिखेंगे पहले। एडजॉइंट ऑफ ए क्या है, लिखिए 0 3 2 -11 1 8 और 0 -1 3 इंटू मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए है 1 -1 2 3 0 -2 एंड 1 0 3। अब इन दोनों मैट्रिक्स को हमें मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लिकेशन का तरीका वही है, रो टू द कॉलम। एंट्रीज भी लिखे हुए हैं यहाँ पे, तो जल्दी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट रो टू द फर्स्ट कॉलम, थोड़ा इस साइड से लिखता हूँ ताकि वो पूरे बोर्ड पे आ जाए। इक्वल टू लिखिए यहाँ पर क्या आ गया। अब ये मैं एंट्रीज निकाल देता हूँ यहाँ से, ये रब कर देता हूँ ये वाला मैट्रिक्स में। फर्स्ट रो टू द फर्स्ट कॉलम 1 1, तो 1 इंटू 0 0 प्लस 3 3 जा 9 प्लस 2 1 जा 2। नेक्स्ट एंट्री फर्स्ट रो टू सेकेंड कॉलम 0 इंटू -1 0 प्लस 3 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 0 0। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को 0 इंटू 2 0 प्लस 3 इंटू -2 -6 प्लस 2 इंटू 3 6। सेकेंड रो को वापस तीनों कॉलम से -11 इंटू 1 -11 प्लस 1 इंटू 3 3 प्लस 8 इंटू 1 8। नेक्स्ट सेकेंड रो टू सेकेंड कॉलम -11 इंटू 1 11 प्लस 1 इंटू 0 0 प्लस 8 इंटू 0 0। ये हो गया नेक्स्ट एंट्री। सेकेंड रो को थर्ड कॉलम से, तो -11 इंटू 2 -22 प्लस 1 इंटू -2 जो कि आएगा -2 प्लस 8 इंटू 3, ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 24। मैट्रिक्स का सिंबल क्लोज करते हैं यहाँ पे। अब थर्ड रो को तीनों कॉलम से, तो 0 इंटू 1 0 प्लस -1 इंटू 3 -3 प्लस 3 इंटू 1 3। थर्ड रो टू ऑल द कॉलम्स 0 इंटू 1 0 इंटू -1, ये एंट्री आ जाएगी 0 -1 इंटू 0 0 प्लस 3 इंटू 0 इज 0। सिंपल तरीका है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। थर्ड रो टू थर्ड कॉलम फाइनल बचा है 0 इंटू 2 0 प्लस -1 इंटू -2 प्लस 2 प्लस यहाँ पे क्या आएगा 3 3 ज़ा, ये एंट्री हो जाएगी 9। ठीक है, अभी इनको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं स्टूडेंट्स। तो जब हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे तब क्या आएगा, लिखिए ये 11 हो गया, ये 0 ये 0, -11 प्लस 11 0, ये एंट्री 11 -24 प्लस 24, ये भी एंट्री 0, ये एंट्री 0 -3 प्लस 3, ये एंट्री 0 और ये एंट्री 11 आ गई। मतलब ये इक्वेशन एक्सप्रेशन 2 हो गई। ये किसकी वैल्यू है स्टूडेंट्स, ये एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए की वैल्यू। अब क्या करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई की वैल्यू निकालनी है। तो मैं ऐसा करता हूँ, उसकी जो वर्किंग है वो मैं यहाँ पर कर देता हूँ। पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए यहाँ पे निकाल लेते हैं। अब देखिए ये मैट्रिक्स ए है, तो देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू निकालनी है। तो ये जो एंट्रीज है ये आप डिटर्मिनेंट में लिखना है, हमें पता है। सेकेंड रो 3 0 -2 एंड थर्ड रो 1 0 3, डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है। तो थोड़ा डायरेक्ट करते हैं, इक्वल टू 1 टाइम ऑफ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दिया, दिस इंटू दिस 0 माइनस दिस इंटू दिस 0। आगे माइनस साइन बाय डिफॉल्ट, यहाँ पे क्या लिखना है -1, ये एंट्री। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम छोड़ देना है, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम छोड़ दिया, तो दिस इंटू दिस 9 माइनस दिस इंटू दिस, तो ये +2 बन जाएगा स्टूडेंट्स। और नेक्स्ट आएगा प्लस बाय डिफॉल्ट है, यहाँ पे 2 लिख लिया। अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ देना है, फिर क्या आएगा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ने के बाद दिस इंटू दिस 0 माइनस दिस इंटू दिस, ये भी 0। तो देखिए ये एंट्री तो 0 हो गई, ये एंट्री भी 0 हो गई, तो कितना बच गया, माइनस ऑफ माइनस प्लस 9 + 2, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट्स, 11 आ गई।
तो अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कंटिन्यू कर देता हूँ क्योंकि एग्जाम्पल ओवर हो रहा है। तो इस चीज को मैं इस बॉक्स में कंटिन्यू कर देता हूँ, यहाँ पे एक बॉक्स ड्रॉ कर लेता हूँ। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स। अब क्या करना है, नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट्स, 11। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें पता है, डेफिनेशन हमने देखा है फर्स्ट लेक्चर में, डायगोनल एलिमेंट्स सारे 1 होते हैं और बाकी सारे एलिमेंट्स या एंट्रीज 0 होते हैं। अब क्या होगा, 11 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, डायगोनल एलिमेंट्स सारे 0, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स सारे 11 और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स सारे 0। तो आप देखिए ये इक्वेशन 3 बन गई हमारी। अब देखिए 1 सारे डायगोनल एलिमेंट्स 11 है, इक्वेशन 2 में एडजॉइंट ऑफ ए की भी वही वैल्यू है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की भी वही वैल्यू है। तो क्या वेरीफाई हो गया यहाँ से, तो लिखिए फ्रॉम, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, फ्रॉम 1 2 एंड 3 तीनों इक्वल है। तो देयरफॉर क्या मिल गया हमें, a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। हमने वेरीफाई कर दिया, अप्रूव हो गया। अच्छा ये ध्यान रखिए, ये प्रॉपर्टी है, ये एंट्रेंस में हमें यूज करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो हमने इस प्रॉपर्टी को स्टूडेंट्स इसी प्रॉब्लम के साथ प्रूव कर दिया है। तो इसी के साथ हमने एक्सरसाइज 2.2 आज के वीडियो लेक्चर में सीखी पूरी अच्छी तरीके से, क्योंकि जो नेक्स्ट लेक्चर है वो इसी के ऊपर डिपेंडेंट है स्टूडेंट्स। तो आप ध्यान रखना कि ये पार्ट करके आपको नेक्स्ट वाला वीडियो देखना है। तो आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।